क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो ज्यादातर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लीज फोकस करके सुनना इनको, क्या करवा रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, 1/a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए कैसे करना है इसको। इस एक्स को ले जाइए 1/a प्लस के बी प्लस एक्स माइनस 1/x, इधर यहां छोड़ दीजिए 1/a प्लस 1/b। अब इस एक्स को इंटू इधर कर दीजिए x, फिर इसको इंटू इधर कर दीजिए माइनस a प्लस के बी प्लस के एक्स। अब इसका इंटू इधर कर देंगे बच्चों x a प्लस के बी प्लस के एक्स। अब इसका इंटू इधर कर देंगे बच्चों b प्लस के a अपॉन में ab। अब ये माइनस यहाँ है तो हम ये सारे साइन चेंज कर देंगे, x माइनस a माइनस b माइनस x। अब इसको इधर इंटू कर देंगे ax प्लस के bx प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से हो जाएगा a प्लस के बी अपॉन में ab बच्चों। और यहां से हम x से x काट के माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस कॉमन आ गया, ये आ गया a प्लस बी, ये हम इसे सही से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx बराबर a प्लस के बी अपॉन में ab। अब इसको इससे काट देंगे, इससे इधर ले जाएंगे, ये बच्चों हमारे इधर जाएगा और यहां से क्या जाएगा हमारे पास, यहां से जाएगा माइनस के ए बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस के बी एक्स। ठीक है, अब इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस के बी एक्स प्लस के बी। अब बच्चों एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, एक्स प्लस के ए प्लस के बी एक्स प्लस के ए बराबर क्या आ जाएगा जीरो। अब एक फैक्टर हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस के ए और एक फैक्टर हो जाएगा एक्स प्लस के बी बराबर जीरो। अब इसको जीरो के बराबर करने से एक्स की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू माइनस है, और अब इसे जीरो के बराबर कर देंगे, एक्स प्लस बी की वैल्यू जीरो तो एक्स की वैल्यू माइनस बी। ये क्वेश्चन हुआ बच्चों सॉल्व, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है एग्जाम में, और इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। तो मैं बोलूंगा इसको प्रैक्टिस करके जरूर जाना अच्छी तरीके से। स्टैंडर्ड में तो 100% आने के चांसेस होते हैं इसके। ओके, रेज करता हूं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको बच्चों, जो पेपर में बिल्कुल इसी का है, वो दूसरा रूप है इसका, बहुत सिंपल, इसमें थोड़ा चेंजेस कर दूंगा। पेपर में ये क्वेश्चन आते ही आते बच्चों। ठीक है, एक बार और सुन लो, अगर मैंने यहाँ पे 2x लगा दूं, तो यहाँ पे मैंने 2x लगा दिया और यहाँ पे मैंने 2x लगा दिया। अब दोबारा देखो बच्चों का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 2x को मैं इधर ले आऊंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास ऐसे, a प्लस के बी प्लस के 2x माइनस 1/2x इज इक्वल्स टू में 1/a प्लस 1/b। अब बच्चों इसको इंटू इधर कर देंगे, वेरी सिंपल, 2x इसको इंटू इधर कर देंगे माइनस a प्लस के बी प्लस के 2x। अब इसको इंटू इधर कर देंगे, नाउ 2x a प्लस के बी प्लस के 2x। अब इसको इंटू इधर कर देंगे बच्चों b प्लस के a अपॉन में ab। अब सारे साइन चेंज कर देंगे बच्चों, 2x माइनस a माइनस b माइनस 2x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ जाएगा 2x, यहाँ जाएगा a प्लस के b प्लस के 2x, और ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों a प्लस के b अपॉन में ab। अब माइनस से माइनस काट देंगे, यहाँ पर 2x से 2x काट देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ जाएगा माइनस a प्लस के b, और यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास, दैट इज 2ax 2bx एंड दैट इज 2 टू 4 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे a प्लस के बी अपॉन में ab, a प्लस बी अपॉन बी, ab से ab काट देंगे और ये हमारा उधर हो जाएगा, तो दैट इज माइनस के ab। अब इसको सही से लिख लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस के 2ax प्लस के 2bx। अब इसको इधर ले जाएंगे, इधर जीरो कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास बच्चों 4x स्क्वायर प्लस के 2ax प्लस के 2bx प्लस के ab। अब यहाँ से हम 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस के a, और यहाँ से हमें 2x बचाना है तो हम यहाँ से प्लस के b कॉमन कर लेंगे, तो 2x प्लस के a बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा जीरो। तो एक फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस के b, और एक फैक्टर हो जाएगा 2x प्लस के a बराबर जीरो। अब इसको जीरो के बराबर कर लेंगे, 2x प्लस के b बराबर जीरो, तो 2x की वैल्यू माइनस के b, तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस b/2। और अब इसे जीरो के बराबर कर लेंगे, 2x प्लस a बराबर जीरो, 2x की वैल्यू माइनस a, तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस के a/2। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन टू डू, वेरी सिंपल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। ये 100% आते ही आते हैं, इनकी प्रायोरिटी, इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है इनकी। ठीक है बच्चों, तो आपको इनको बिल्कुल अपनी टॉप लिस्ट पे रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। मिटा देता हूं मैं इनको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थी। ये तो पूछता ही है, ज्यादातर चांसेस हैं क्वेश्चन के आने के स्टैंडर्ड पेपर में। बेसिक में तो बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में तो आने के चांसेस पूरे हैं इस क्वेश्चन के। चलो एक और क्वेश्चन बता दूंगा जो पूछता है वो पेपर में, स्टैंडर्ड पेपर में। वो बोलता है हमारे पास एक इक्वेशन है, फाइंड आउट द प्रूफ करवा द रिलेशन, कि फॉर द इक्वेशन, हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है बच्चों
फॉर द इक्वेशन 1 प्लस के एम स्क्वायर डेट इज एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 2mn सी इंटू में एक्स प्लस के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। तो इस क्वेश्चन के लिए मुझसे प्रूव करवाएगा वो कि प्रूव करो कि ये इक्वेशन दे दिया, फॉर इक्वल रूट्स के लिए प्रूव करवाएंगे। फॉर इक्वल रूट्स हमें को बोल रखा है कि इक्वल रूट्स है, फॉर इक्वल रूट्स के लिए प्रूव कीजिए, प्रूव दैट कि हमारे पास सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस के एम स्क्वायर होता है। ये हमें प्रूव करना है इक्वल रूट्स के लिए, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एम स्क्वायर। अब देखो हमें ऑलरेडी पता है कि फॉर इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन होती है बच्चों। फॉर इक्वल रूट्स वी नो कि डी की वैल्यू 0 होती है, डी की वैल्यू क्या होती है 0, और डी होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 बच्चों। सो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4ac। सो बच्चों बी की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, देखो तुम्हें पता है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, ठीक है। यहाँ पे आप साइड में देख लो एबीसी क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास a है 1 प्लस के एम स्क्वायर इंटू में एन स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारे पास b है वो है 2mnc, और यहाँ पे जो हमारे पास c है बच्चों वो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास एबीसी की वैल्यू है, तो बी स्क्वायर करो बच्चों यहाँ पे ऐसे 2mnc का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू में ए। सो ए की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू में एन स्क्वायर, एंड सी की वैल्यू बच्चों ये होगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो अब इसका होल स्क्वायर खोल लो, 2 2 जा 4 दैट इज एम स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर इस 4 का इंटू पहले एन स्क्वायर से कर दो, दैट इज 4 एन स्क्वायर दैट इज 1 प्लस के एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों इसका अंदर इंटू कर दो, 4 एन स्क्वायर दैट इज 4 एन स्क्वायर एम स्क्वायर एंड दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये कितना आ गया बच्चों दैट इज 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसका इंटू इन सबसे कर दो आप बच्चों, इसका इंटू इधर इससे सबसे कर लो इधर, तो ये कितना जाएगा हमारे पास, ये जाएगा हमारे पास 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू में ये जाएगा 4 एन स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 4 एन स्क्वायर सी स्क्वायर, नाउ दैट इज 4 एन स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 4 एन स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 एन स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 एन स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 एन स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस के 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास बच्चों, ये बिल्कुल डिक्टो इससे कट जाएगा, ये दोनों इधर आ जाएंगे बच्चों, ये आएगा 4 एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 एन स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बच्चों 4 एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, 4 एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना, तो 4 एन स्क्वायर ए स्क्वायर भी कॉमन ले लो आप, 4 एन स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन, सो दिस इज 1 प्लस के 4 एम, ये मेरा कॉमन आ गया, दिस इज 1 प्लस के एम स्क्वायर बराबर 4 एन स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बच्चों 4 एन स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर 1 प्लस के एम स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ये है वो क्वेश्चन जो आपसे ज्यादातर वो एग्जाम में पूछता है प्रूफ करने के लिए स्टैंडर्ड पेपर के अंदर। बच्चों कर लोगे इजीली, आप कर सकते हो, बेसिक्स क्लियर रखिए। फॉर इक्वल रूट्स के लिए हमें पता है अगर किसी इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं तो उसकी डी की वैल्यू 0 होती है। ओके बच्चों, और क्वेश्चन बता दूंगा आपको कैसे करने जरा। देखो अगर मैं बेसिक पेपर की बात करूं तो बेसिक पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि फाइंड 2 नंबर हुज सम इज, जो बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर निकालो जिसका जो सम है हुज सम इज 27। फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज, उनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है, एंड प्रोडक्ट इज 182 बच्चों, प्रोडक्ट है उसका 182। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे बेसिक पेपर में। तो फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर निकालिए जिनका सम है 27। तो आप ऐसे मान लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट नंबर्स आर, हमने माना जो नंबर्स हैं वो x है कोमा y है। अब इनका सम 27 है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस के y 27 है, और इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लीकेशन, इनका मल्टीप्लीकेशन 182 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों 182 बाई y, और ये जो x की वैल्यू है इसे यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 182 बाई y प्लस के y इज इक्वल टू में 27। अब इस y का इंटू इधर और इधर कर देंगे बच्चों, तो जाएगा 182 प्लस के y स्क्वायर इज इक्वल टू में 27 बाई। ठीक है बच्चों, अब इसके फैक्टर्स कर लेंगे। फैक्टर्स कैसे करेंगे, इस 27 y को उधर ले आएंगे, दैट इज y स्क्वायर माइनस के 27 y प्लस के 182 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स कर लेंगे ऐसे हम, माइनस ये हो जाएगा 13 प्लस के 14, और ये हो जाएगा y प्लस के 182 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, 27 को ऐसे तोड़ेंगे, 13 14 को मल्टीप्लाई करने पे ही दिया जाएगा।
अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इसको, वाई स्क्वायर माइनस के 13y माइनस के 14y प्लस 182 इक्वल टू 0। बच्चों y कॉमन तो y माइनस 13 माइनस 14 कॉमन, सो y माइनस 13 इक्वल टू 0 बच्चों। तो एक फैक्टर कितना आ गया, y माइनस के 14 और एक फैक्टर आ गया y माइनस के 13 इक्वल टू 0। अब इसे हम 14 ले आएंगे और इसे हम 13 0 के बराबर करके। अब हमें पता है बच्चों कि x प्लस वाई हमारा 27 है, तो अगर y की वैल्यू 14 है बच्चों तो x की वैल्यू 13 आ गई, x की वैल्यू 13 आ गई। और यहां पर मुझे पता है कि x प्लस के y मेरा 27 है, और अगर मेरी y की वैल्यू 13 है बच्चों तो x की वैल्यू मेरी 14 आ गई, x की वैल्यू आ गई 14। तो हमारे पास आंसर क्या हो गई, हमारे पास आंसर हो गए, एक मेरा आंसर 13 एक 14 हुआ, या फिर एक आंसर 14 या फिर 13 हुआ। अच्छा ये हमारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये तो एक ही बात है, ये x की y की वैल्यू, y की वैल्यू x की वैल्यू, कोई सा भी हम एक लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। मींस अगर ये x है ना तो ये y हो जाएगा, और ये y ये x है तो फिर ये y हो जाएगा बच्चों, आपके अकॉर्डिंग जो भी है। ठीक है, कर लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी था आसान, एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये 2 नंबर का सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें वो 2 नंबर निकालने हैं कि जिनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट है उनका 182। तो ये कर सकते हैं इजीली ये क्वेश्चन बच्चों। ओके, और अगर मैं एक क्वेश्चन बताऊं आपको, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन ऐसा है मेरे पास, वो बोलता है बच्चों हमारे पास है ना, जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे करिए, राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका बेस हमने x मान लिया, और एल्टीट्यूड जो है ना वो बेस से 7 कम है। जो हमारा एल्टीट्यूड है ना वो बेस से 7 कम है, और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो 30 है। ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, हमारा बेस जो है, जो हमारा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड वो बेस से 7 कम है, तो बेस को x मान लो और एल्टीट्यूड को 7 कम कर दो। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर, ये सब गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे। ठीक है बच्चों, कि ये हमारे पास क्या है, बेस है, और जो हमारा एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, और हाइपोटेन्यूज 13 है। इट्स एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो लगाएंगे थ्योरम, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर। सो व्हाट इज AC, तो AC हमारे पास हो गया 13 स्क्वायर, AB कितना हो गया x माइनस 7 स्क्वायर, और BC हो गया x स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे बच्चों, करो A स्क्वायर जमा B स्क्वायर माइनस के 2 इंटू A इंटू B प्लस के x स्क्वायर। सो ये कितना हो गया 169। तो ये कितना हो गया हमारा x स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, दैट इज 169। 169 में से 49 माइनस कर दो, 169 माइनस 49 2x स्क्वायर माइनस 14x, तो ये 0 और 6 में से 4 गए तो 2, दैट इज 120। तो बच्चों 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 60 बराबर कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 7x। अब 16 को तो ले जाओ बच्चों, तो आप 16 को तो ले जाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा, हाँ 0 बचेगा, x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 16 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टर्स कर लेंगे, 7 कैसे आएगा हमारे पास, फिर मैं चेक कर लूं कुछ गलत तो नहीं हो गया। 13 का स्क्वायर 169, ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x प्लस यहाँ पे आ गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर 49 माइनस कर दिया, तो आ गया 120 2x स्क्वायर 7। ओके सही है। तो हम फैक्टर्स करेंगे कि हमारा 7 आना चाहिए। 20 3 60 होते हैं, 15 चौके 60 होते हैं, 10 6 60 होते हैं, 12 5 60 होते हैं। तो 12 और 5 मिल गया हमें फैक्टर में बच्चों, माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। तो यहां से हमने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 12, और यहां से मैंने प्लस के 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 इसी कस्टू में 0। तो बच्चों एक फैक्टर कितना आ गया x प्लस के 5, और एक फैक्टर कितना आ गया x माइनस 12 इसी कस्टू में 0। अब x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू माइनस के 5 ले लेंगे, और x माइनस 12 को 0 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू प्लस के 12 ले लेंगे, प्लस के 12। तो बच्चों माइनस 5 तो होगी नहीं, क्योंकि माइनस 5 यहाँ रखने से साइड माइनस की आ जाएगी, माइनस के 12, माइनस 5 यहाँ रखोगे ना x को तो माइनस 12 आ जाएगा, और माइनस 12 साइड होगी नहीं, तो अब x की वैल्यू 12 लेंगे, x की वैल्यू 12। सो दिस इज आवर राइट आंसर, क्योंकि 12 रखने से यहाँ पे 5 आएगा। तो कर सकते हैं इजली क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी क्वेश्चन था ये भी, बहुत इजी है, बेसिक पेपर में पूछ सकते हैं वाले क्वेश्चन आपसे। ओके बच्चों, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर क्वेश्चन। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया मेरे दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, क्वेश्चन है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनका जो सम है वो 365 है, तो वो नंबर्स क्या होंगे बच्चों। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया इसके अंदर कि द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स कह रहा है मुझसे, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव CONSECUTIVE, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स,
दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 365, फाइंड देम। तो उनको फाइंड करना है हमें, उन नंबर्स को हमें फाइंड करना है बच्चों, फाइंड देम। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स लगातार एक के बाद जो एक आते हैं, जैसे 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, उनके जो स्क्वायर का सम होना चाहिए, द सम ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर रखना पड़ेगा बच्चों, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या फिर नंबर्स या इंटीजर्स जो भी है, ठीक है, फाइंड देम। तो हमने उन इंटीजर्स को या उन नंबर्स को हमने एक्स और ऐसे लेट कर लिया, लेट नंबर्स आर, हमने माना को जो नंबर्स हैं वो एक एक्स है और एक एक्स प्लस 1 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उनके स्क्वायर का सम, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 365। तो इनके स्क्वायर का सम करेंगे, तो इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है बच्चों। अब इनका सम कर दीजिए ऐसे करके ऐसे। अब इसका स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए ऐसे, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2 इंटू में ए इंटू में बी बराबर 365 बच्चों, ठीक है बच्चों। अब ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर जोड़ो, दैट इज 2x स्क्वायर, दैट इज 2x प्लस के 1 बराबर 365। अब ये माइनस कर देंगे बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। अब माइनस कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364 इक्वल्स टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 इक्वल्स टू 0। और 182 के फैक्टर्स करेंगे बच्चों, तो 182 के फैक्टर्स 14 और 13 बैठेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लो, 13 चौके 52 का 2, हाथ से लगे 5, 13 ठीक है, तो 13 14 बैठ गए। तो इसके फैक्टर्स हो गए हमारे पास एक्स स्क्वायर, नाउ फैक्टर्स आर एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस 13x है माइनस 182 इक्वल्स टू 0 बच्चों। अब x कॉमन कर दो यहाँ से, तो x प्लस के 14 माइनस के 13 कॉमन कर दो, x प्लस के 14 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर कितना आ गया, x माइनस के 13 और एक फैक्टर आ गया x प्लस के 14 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 13, और x प्लस के 14 को मैंने 0 के बराबर करा, तो x की वैल्यू माइनस के 14, 13 नंबर प्लस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। सो नंबर्स क्या आ गए हमारे, सो नंबर्स आर आ गए हमारे पास। सो नंबर्स आर 13 कोमा प्लस 1, सो 13 और 14 ये दो वो नंबर आ गए। तो जिनके स्क्वायर का सम क्या बैठेगा 365। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं बच्चों, मैं यहां से क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x प्लस 7x प्लस के 1/5x माइनस 3। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाएंगे जरूर में भी, ये मिटा देता हूं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों, ये भी आता है एग्जाम में, 3 7x प्लस 1 अपॉन में 5x माइनस 3। देखो 3 7x प्लस के 1 अपॉन में 5x माइनस के 3 एंड माइनस के 4 दैट इज 5x माइनस 3 अपॉन में 7x प्लस के 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 11। ये क्वेश्चन बच्चों। अब इस क्वेश्चन को कर देखो, इस क्वेश्चन की अपनी एक पहचान होती है इस क्वेश्चन को करने की। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका रिवर्स यहां लिखा हुआ है, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट यहां लिखा हुआ है, ये इसकी पहचान है। तो इस क्वेश्चन में ना आप है ना इसको, इस वाले को y मान लो, कुछ भी मान लो, इसको y मान लो, तो ये 3y हो जाएगा, दिस इज 3y, और चूंकि अपोजिट लिखा हुआ उल्टा तो ये मल्टीप्लाई में y तो डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइड में बराबर 11। बस हो गया क्वेश्चन। अब इस y के इंटू इधर और इधर कर देंगे बच्चों, तो 3y स्क्वायर माइनस के 4 11y इधर आ जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 11y के फैक्टर करेंगे हम, 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस के y माइनस के 4 इक्वल्स टू में 0 बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे, कैसे करके, यहां से 3y मेरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया y, और यहाँ पे आ गया मेरा माइनस के 4, और यहाँ पे मेरा प्लस 1 कॉमन आ गया, तो ये कितना आ गया y माइनस के 4 इक्वल्स टू में 0। एक फैक्टर कितना आ गया 3y प्लस के 1, और एक फैक्टर आ गया y माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम 0 के बराबर कर लेंगे, सो 3y इक्वल्स टू -1, सो y इक्वल्स टू -1/3, और इसे 0 के बराबर करेंगे हम ऐसे कि y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो y की वैल्यू 4। अब ये जो y की वैल्यूज आई ना बच्चों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में था तो हमें x की वैल्यूज चाहिए और ये y की वैल्यूज है, तो अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे इन वैल्यूज को तो हमें मिलेगा 7x प्लस के 1 अपॉन में 5x माइनस 3, इसको मैंने माना था y, तो दैट इज 7x प्लस के 1 अपॉन में 5x माइनस के 3 इक्वल्स टू y। तो y मेरे पास -1/3 है, इंटू कीजिए 3 7 जा 21x प्लस के 3 माइनस के 5x प्लस के 3। अब इसे हटाएंगे, 21x प्लस के 5x बराबर 3 माइनस 3 दैट इज 0, दैट इज 27, x की वैल्यू 0/26 बच्चों। तो ये x का आंसर ये हो गया।
अब दूसरी वैल्यू जो है हम इसको इसके बराबर कर देंगे ऐसे करके बच्चों कि 7x प्लस के 1 अपॉन में 5x माइनस 3 को 4 के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7x प्लस के 1 बराबर 4 पंजे 20x माइनस के 12। अब इसे इधर ले आएंगे बच्चों 7x माइनस के 20x माइनस के 12 माइनस के 1 माइनस के 13। ये कितना आ गया माइनस के 13। तो माइनस के 13 माइनस के इससे इसे काट देंगे, x की वैल्यू 1 आंसर, x की वैल्यू 1 आंसर। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया इस क्वेश्चन करने का। तो ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, x वैल्यू 0/26 यानी x वैल्यू 0 आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आ सकता है स्टैंडर्ड में। ये वाला एक बार आया था, काफी वक्त पहले आया था, तो घूम गए थे बच्चे इसके अंदर। तो बिल्कुल ध्यान रखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों, कर लोगे। ओके, और बताता हूं मैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जो मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं। मुश्किल कुछ होता नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज डिफिकल्ट, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पर कि 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7। ये देखो क्वेश्चन बच्चों, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7, 1/x माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30, 11/30। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये तो बहुत आसान है। इसके इंटू इधर कर दो, है ना, x माइनस 7। अब इसके इंटू इधर कर दो, माइनस बाहर ले लो, x प्लस के 4, ठीक है बच्चों। अब इसके इंटू इधर कर दो, ये हो जाएगा x प्लस के 4 और ये हो जाएगा x माइनस 7 बच्चों, तो ये हो जाएगा 11/30 बच्चों। अब ये माइनस चेंज कर दो साइन, ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4। अब इसके इंटू इधर कर दो, ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 4x माइनस के 28 इजिकल्स टू में 11/30 बच्चों। अब इसको इससे काट दो और इधर सॉल्व कर दो, तो माइनस 11 अपॉन में कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर क्या हो गया बच्चों 11/30, 11/30। अब इस 11 से इस 11 को काट के माइनस 30 इधर पहुंचा दो आप, दैट इज माइनस 30। ये हो गया हमारे पास माइनस 30 और ये सारा गया हमारे पास उधर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28। अब ये 30 उधर जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा, इधर 0 छोड़ दो। x स्क्वायर माइनस 30x माइनस के 28 प्लस के 30 में से 28 गया 2 आ गया बच्चों। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2 इजिकल्स टू में 0। अब इसके फैक्टर्स कर लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, x कॉमन कर दो तो x माइनस के 2 माइनस 1 कॉमन कर दो, x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर कितना आ गया x माइनस 1, एक फैक्टर आ गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बच्चों। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई और x माइनस 2 इक्वल्स 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और 2, 1 और 2, ठीक है बच्चों। एक वैल्यू क्या जाएगी 1 और एक वैल्यू हो जाएगी 2। तो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड टू डू। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही होता था पहले, अब तो शायद ये क्वेश्चन नहीं है वहां पर। x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है, ओके परफेक्ट, ठीक है, ओके। मिटा देता हूं मैं इस क्वेश्चन को बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन मुझसे कह रहा है बच्चों कि हमें सॉल्व करना है इसको 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की 4 माइनस b की 4 इक्वल्स टू में 0। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का ही यूज कीजिए, ये और फैक्टराइजेशन में मत जाइए। तो इसमें पहले ABC की वैल्यू लिख लीजिए। A की वैल्यू 4 है बच्चों एंड B की वैल्यू क्या है माइनस के 4a स्क्वायर एंड C की वैल्यू क्या है बच्चों A की 4 माइनस B की 4। तो सबसे पहले D निकालेंगे इसके अंदर, तो D माने डिस्क्रिमिनेंट B स्क्वायर माइनस 4ac। D माने क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट B स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों। सो B की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास माइनस के 4a स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में A और इंटू में C, ये हमारे पास होगी वैल्यू बच्चों। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 4 चौक 16 A की 4 माइनस 4 चौक 16 A की 4 माइनस B की 4। अब बच्चों क्या करना है हमें, ये हो गया 16 A की 4 माइनस 16 A की 4 प्लस के 16 B की 4, इसको इससे काट दो बच्चों, ये हो गया 16 B की 4, ये वैल्यू आ गई D की। अब हम अंडर रूट ऑफ D निकालेंगे, तो इसका जो अंडर रूट बैठेगा बच्चों, जो इसका स्क्वायर रूट बैठेगा वो बैठेगा 4b स्क्वायर। क्या बैठेगा वो 4b स्क्वायर, ये बैठेगा इसका स्क्वायर रूट। ओके बच्चों, अब निकालेंगे हम अपने वही अल्फा बीटा। अल्फा का फॉर्मूला बताइए आपको, अल्फा का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2 इंटू में ए, और बीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2 इंटू में ए। सही बच्चों, तो अल्फा निकालेंगे हम माइनस बी, तो बी हमारे पास माइनस का खुद है और वो भी माइनस है, तो 2 बार माइनस लिख लो, माइनस 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 ऐसे, ये हो गया प्लस। ओके, और डी का वैल्यू कितना है 4b स्क्वायर।
ये 4b² अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है बच्चों 4 कोमा, और यहाँ पे b का वैल्यू ऐसे लिखेंगे माइनस माइनस 4a² माइनस बच्चों 4b² अपॉन में 2 इंटू में 4 बच्चों। तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 4a² दैट इज 4b² अपॉन में 2 इंटू में 4 कोमा, और ये हो जाएगा 4a² माइनस 4b² अपॉन में 2 इंटू में 4 बच्चों। तो यहाँ से हम इस 4 को कॉमन करके a² प्लस b² अपॉन में 2 इंटू में 4 करके इस 4 को 4 से कट कर देंगे, और यहाँ पे भी हम 4 कॉमन कर लेंगे बच्चों, a² b² 2 इंटू में 4, इस 4 को 4 से कट कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों a² b² बाई 2 कोमा a² माइनस b² बाई 2। तो बच्चों ये हमारे सॉल्यूशन हो गए इस क्वेश्चन को करने। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इन पे कमांड अच्छी बनाइए, आप स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। बता दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता है वो आपसे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर 2x अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चा यहाँ पर 2x अपॉन में x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 10x दैट इज 10x है एंड अपॉन में x माइनस 5 माइनस 24 इक्वल्स टू 0 बच्चों। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है आपको लेकिन आसान है ये क्वेश्चन करना। जैसे ये क्वेश्चन है 2x अपॉन में x माइनस के 5 का होल स्क्वायर है, तो बच्चों इस 10 को ना आप ऐसे लिख लो 5 इंटू में 2x अपॉन में x माइनस के 5 ऐसे लिख लो, और इस 24 को इधर ले जाओ ऐसे करके। अब इसको कुछ लेट कर लो, इसको लेट कर लो, y लेट कर लो इसको, 2x अपॉन में x माइनस 5 इक्वल्स टू y, सो दिस विल बिकम y स्क्वायर। तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस के 5y बराबर 24। अभी साइन चेंज करके इधर ले आओ उसको, y स्क्वायर प्लस के 5y माइनस 24 इक्वल्स टू में 0 बच्चों। अब इसके फैक्टर्स कर लो 5y के, तो 5y के फैक्टर कैसे करेंगे, 8 और 3 हो गए फैक्टर्स, तो ये हो गया हमारे पास 8y माइनस के 3y माइनस के 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैंने y कॉमन ले लिया, तो y प्लस के 8 माइनस के 3 कॉमन, y प्लस के 8 इक्वल्स टू में 0। एक फैक्टर कितना आ गया, y माइनस के 3, एक फैक्टर आ गया y प्लस के 8 इक्वल्स टू में 0 बच्चों। सो y की वैल्यू क्या होगी 3 एंड y की वैल्यू माइनस के 8। अब यहां पर हम अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों, दैट इज 2x अपॉन में x माइनस के 5 इज इक्वल्स टू में y था ना, तो दैट इज 2x अपॉन में x माइनस के 5 इज इक्वल्स टू में y था 3। क्रॉस इंटू कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरीके दोनों से इंटू कर दीजिए। सो दैट इज ये बन जाएगा हमारे पास बच्चों 2x दैट इज 3x और माइनस के 15, तो ये 2x में से 3x माइनस कर देंगे दैट इज माइनस के 15, तो ये माइनस का x आ गया, माइनस का 15 माइनस से माइनस काटेंगे तो x की वैल्यू 15 आ गई बच्चों, ये x की वैल्यू आ गई 15। और फिर से हम y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 2x अपॉन में x माइनस 5, और y की एक वैल्यू और थी मेरी, कहाँ गई, कहाँ थी, माइनस 8 थी ना, हाँ माइनस 8। अब इस माइनस 8 को दोनों से इंटू कर देंगे ऐसे करके, दैट इज माइनस 8 प्लस के 40, ये इधर ले आएंगे बच्चों हम 2x प्लस के 8x इज इक्वल्स टू में 40 बच्चों, तो 10x इक्वल्स टू में 40 बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों, ये 10x इक्वल्स टू में 40 से x की वैल्यू हमारी 4 आ चुकी है, x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 4। सो वी कैन डू दिस क्वेश्चन लाइक, ठीक है कर सकते हैं। तो ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और अभी मैं और